यस, नाउ वी आर लाइव। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनूप सिंह नेगी, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। और आज हम करने जा रहे हैं अपने जीवन के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसको बोलते हैं हम डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन क्या है, ये कितने टाइप्स का होता है और ये कहाँ का यूज होगा, इसका संपूर्ण इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी सब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। और अब करें शुरुआत, ठीक है। चलिए, तो देखो बेटा, डेरिवेशन का मतलब क्या है। डेरिवेशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके मैथ में तो यूज हो गया होगा। बाकी जो साइंस साइड के बच्चे हैं, जो तुम साइंस साइड के हो, तुम साइंस स्ट्रीम के हो, तो साइंस में तो तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा, है ना, ठीक है जी। अब भाई बिना डेरिवेशन के तो साइंस पॉसिबल ही नहीं है। अब बड़े बड़े आपको अगर वो क्वेश्चन प्रूव करने हैं तो डेरिवेशन के थ्रू आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को प्रूव कर सकते हो, बड़े बड़े थ्योरम्स को आप प्रूव कर सकते हो। तो डेरिवेशन का मतलब क्या है सर? देखो, डेरिवेशन का जो मतलब है ना, डेरिवेशन के बहुत सारे मतलब है। डेरिवेशन का एक मतलब नहीं है, डेरिवेशन का मतलब बहुत सारे मतलब है। जैसे कि अगर मान के चलो, अगर आपको ये मापना है कि यहाँ से लेकर चंद्रमा की दूरी कितनी है, चंद्रमा की दूरी कितनी है, और मान लो आप दूरी माप रहे हो, तो आप एक मिसाइल भेज रहे हो, तो आपको मिसाइल की स्पीड पता होनी चाहिए कि मिसाइल की स्पीड क्या है। अगर आपको एक चीज़ बताओ भाई, अगर आपको पता है कि भाई ये मान के चलो कि डिस्टेंस मापनी है आपको, तो अगर आपको मिसाइल की स्पीड पता है, ठीक है, आपको टाइम पता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो आपको उस मिसाइल की स्पीड पता होनी चाहिए, आप डिस्टेंस पता लगा लोगे। तो डेरिवेशन का बहुत सारे मतलब है। तो डेरिवेशन का एक मतलब ये भी होता है रेट ऑफ चेंज। कोई ऑब्जेक्ट टाइम के हिसाब से कितना अपने आप में बदलाव ला रही है, उसे बोलते हैं डेरिवेशन, ठीक है। तो डेरिवेशन को हम ये भी बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, डेरिवेशन को रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं। पहली बात, डेरिवेशन को हम क्या क्या बोल सकते हैं सर? डेरिवेशन को देखो, डेरिवेशन और देखो, डेरिवेशन एक होता है डेरिवेशन और एक होता है डिफरेंशिएशन। दोनों एक ही है, ठीक है। डेरिवेशन और डिफरेंशिएशन में फर्क क्या है यार? देखो, डिफरेंशिएशन मतलब जब हम किसी चीज़ का हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो वो हो गया डिफरेंशिएशन, और उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डेरिवेशन। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, मान लो कि अगर हमारे पास मान लो कोई चोर है, तो किसी व्यक्ति ने आपकी कॉपी किताब बिना आपसे पूछे उठा ली और घर ले गया, वो आप क्या बोलते हो? उसको चोर बोलते हो। मैंने बनाया कि तुम्हारे घर में आया और तुमसे बिना पूछे तुम्हारी कॉपी किताब लेके कहीं चला गया, तो तुम बोलोगे चोर हो गया ना। कोई जो व्यक्ति ले गया वो कौन है? चोर। और उसने जो काम किया वो क्या हो गई? चोरी हो गई। तो डिफरेंशिएशन का एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं हम डेरिवेशन। डेरिवेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज तो है ही है, इसके अलावा हम डेरिवेशन का और मतलब में निकलता है। तो डेरिवेशन का हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या है? टेंजेंट क्या है भाई? ये देखो, ये बेटा मान के चलो ये सर्कल है। अब इस सर्कल को, ये कर्व को, जो बाहर से लाइन टच करते हुए जा रही है, जो लाइन टच करते हुए जा रही है, इसी क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। तो अगर मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है, ये लाइन जा रही है, अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है, स्लोप मतलब जिसका ढाल है, जिसकी ढलान है, वो निकालनी है, उसे बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यानी कि ये टेंजेंट है, तो अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है तो उसको मैं डेरिवेशन के थ्रू भी निकाल सकता हूँ, जिसको बोलते हैं यानी डेरिवेशन, तो जिसको बोलते हैं dy/dx। ठीक है सर। बात करें बेटा डेरिवेशन की, तो जो बेटा डेरिवेशन है, डेरिवेशन हमारे पास जो है उसको हम बेसिकली 11वीं क्लास में दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका ये है, एक हमारे पास है फर्स्ट प्रिंसिपल, और दूसरा हमारे पास है डायरेक्ट मेथड।
अगर हम बात करें पहले बेटा कि फर्स्ट प्रिंसिपल की, सर फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? हाँ देख बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब होता है कि मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन मतलब जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर या एफ एक्स बराबर कोई भी दिया हुआ जैसे 3x+4, कोई भी लाइन है, कोई भी कर्व है, कुछ भी हमारे पास जैसे ये, क्योंकि देखो बेटा ये जो ये है लीनियर इक्वेशन और ये क्वाड्रेटिक, तो जितने भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है वो इक्वेशन होती है लाइन की, और जहाँ भी आपको दिखेगा कई बार एक्स स्क्वायर, मतलब जहाँ पर भी जिस भी इक्वेशन की डिग्री 2 होती है या उसकी डिग्री 3 होती है या उसकी डिग्री 4 होती है, तो जिस भी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसको हम बोलते हैं, मतलब वो इक्वेशन होती है कर्व की, और जो लीनियर इक्वेशन होती है वो होती है स्ट्रेट लाइन की। अब मान लो हमारे पास एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, ये एफ एक्स बराबर 3x+4 है, और मुझे इसका डेरिवेशन फाइंड आउट करना है, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, चाहे डिफरेंशिएट बोलो चाहे डेरिवेशन बोलो, बात एक ही है। तो मुझे इसका डेरिवेशन या इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा बेटा, एक हमारे पास होता है फर्स्ट प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं कि सर डेरिवेशन का मतलब ये कोई फंक्शन था, ये एफ डैश एक्स का मतलब क्या है कि मुझे इसका डेरिवेशन निकालना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में h, ठीक है। ये h क्या है बेटा, ये h क्या है एक्चुअल में, इसका मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि बेटा हमारे पास एक ग्राफ, ऐसा ग्राफ बनता है ऐसे इस प्रकार का, मान लो तो कोई कर्व था, हाँ ना, मतलब लाइन है, तो जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ खींचा है, तो अगर इसका नाम A है और मैंने यहाँ एक पॉइंट खींचा है, तो अगर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो h है, तो h क्या है, मतलब h समझो, h मतलब अब h दिखा रहा है कि एक पॉइंट से लेकर अगले पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है। और फिलहाल आप समझो, फिलहाल आप फॉर्मूला याद कर लो बस, कि फर्स्ट प्रिंसिपल में एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में h, सिंपल सी बात है। अब देखो सर इसका यूज़ कैसे करना है, देखो बेटा इसका यूज़ करना सिखाता हूँ आपको मैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर 3x+4, ठीक है, और हमें इसका डेरिवेशन फाइंड आउट करना है, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, ये है। तो यानी कि सबसे पहले लिख देंगे फॉर्मूला कि एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में h, है ना। अच्छा, अब मुझे इसका डेरिवेशन करना है, मुझे 3x+4 का डेरिवेशन करना है डायरेक्ट मेथड से। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्या करूँगा कि ये जो x है, जहाँ पर x है मैं वहाँ पर एक बार a प्लस एच रखूँगा, जहाँ पर x है मैं वहाँ रखूँगा एक बार a प्लस एच, और जहाँ पर x है वहाँ रखूँगा मैं a प्लस एच, और ये 4 ऐसे आएगा। देखो जहाँ पर x है मैं वहाँ रखूँगा a प्लस एच, जहाँ पर x है वहाँ रखूँगा a प्लस एच, ये हो गया। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू a 3a 3 इंटू एच 3h प्लस में 4। सेम ऐसे ही जहाँ पर x है मैं वहाँ रखूँगा एक बार a, जहाँ पर x है मैं वहाँ रखूँगा a, जहाँ पर x है मैं वहाँ रखूँगा a, ये हो जाएगा 3a प्लस 4। देखो मुझे एफ एक्स बराबर 3x+4 दिया हुआ है, मुझे इसका डेरिवेशन निकालना है। तो एक बार जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने a प्लस एच रखा, जहाँ x था वहाँ a प्लस एच, है ना, ये 4 ऐसे ही। फिर एफ ए है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ a रखो, जहाँ x 3 ऐसे ही, जहाँ x वहाँ a रखा। अब देखो बेटा एफ डैश एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0, देख बेटा
एफ ए प्लस एच, ये जो एफ ए प्लस एच है ना, इस एफ ए प्लस एच की जो वैल्यू आई है, एफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या आई है, ये आई है 3a प्लस 3h प्लस में 4 माइनस ये जो पूरा एफ ए है, पूरे एफ ए की वैल्यू कितनी आई है, पूरे एफ ए की वैल्यू कितनी आई है 3a प्लस 4 और अपोन में कितना है बेटा h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देख बेटा 3a प्लस 3h प्लस 4 माइनस 3a माइनस 4 अपोन में h, है ना। तो प्लस का 3a से माइनस का 3a कैंसिल, ठीक है। अच्छा अब बेटा प्लस का 4 से माइनस का 4 कैंसिल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना बचा बेटा 3h अपोन में h, बेटा h से h कैंसिल, कितना आया 3। तो देखो सर ये h टेंड्स टू 0 तो डाला नहीं, h बचा ही नहीं है, जब h बचा ही नहीं तो इसे यहाँ क्यों डालेंगे बेटा, तो कितना आ गया 3 आ गया। यानी 3x प्लस 4 का अगर मैं डायरेक्ट अगर मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेशन करूँ तो कितना आ रहा है मेरे पास 3 आ रहा है, अरे बनाए कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है भाई। अच्छा वही मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ऐसे एग्जांपल लेता हूँ मैं कि भैया मुझे बोला गया कि एफ एक्स इक्वल टू में एक्स प्लस 5, है ना, एफ एक्स इक्वल टू में एक्स प्लस 5, मुझे इसका डेरिवेशन करना है और एट एक्स बराबर 2, ये दिया मुझे कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 का मुझे डेरिवेशन करना है और क्या दिया हुआ एक्स बराबर 2। क्या मतलब इसका, मैंने कहा बेटा आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने कहा सब जितने भी आप क्वेश्चन करोगे फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो जो एफ एक्स है ना, एक बार वहाँ पर रखना है ए प्लस एच, एक बार रखना है ए। तो एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 है ना, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर एक बार रखो ए प्लस एच, जहाँ पर एक्स है वहाँ रखो ए प्लस एच, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा ए प्लस आ गया, ठीक है। एक बार जहाँ पर एक्स है वहाँ रखो ए, जहाँ पर एक्स है वहाँ एक बार ए रखो, जहाँ पर एक्स है वहाँ ए रखो, जहाँ पर एक्स है वहाँ ए रखो, है ना। एक्स का ए रख दिया, ये आ गया। इससे क्या हो जाएगा, पूरे एफ ए प्लस एच की वैल्यू आ गई और ये एफ ए जो है ना मुझे चाहिए, एफ ए की वैल्यू भी आ गई। लग रहा फॉर्मूला, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0 ना, तो एफ ए प्लस एच जो है ना, एफ ए प्लस एच, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है ए प्लस एच प्लस 5 माइनस एफ ए, पूरे एफ ए की वैल्यू क्या आ रही है ए प्लस 5, यहाँ पर माइनस है ना, इनका साइन चेंज कर रहा हूँ मैं, माइनस ए प्लस 5, ठीक है। अपोन में कितना है एच, तो बेटा ए से माइनस से कैंसिल। अब देखो बेटा अब डैश एच इज इक्वल टू, अब कादिस है ना, कादिस उसने कहा कि एक्स की जगह 2 रखो, कह रहे जहाँ पर एक्स है वहाँ 2 रखो, तो एक काम कर दो, जहाँ पर एक्स है ना वहाँ 2 रख दो, जहाँ पर एक्स है 2 रखो। अब एक्चुअल में ना ये जो 2 है ना, इस 2 को ना ए की जगह रखना होता, मालूम मैं ये काट नहीं रहा 2 मिनट, मैं प्लस का ए से माइनस का ए नहीं काट रहा, ठीक है। तो ये जो x बराबर दिया होता है ना हमें, ये हमें a की जगह पुट करना होता है, जहाँ पर a है ना, जहाँ पर a है इस x की वैल्यू वहाँ डालनी होती है। तो बात तो वही पड़ेगी, जहाँ पर a है वहाँ 2 डाल दो, जहाँ पर a वहाँ है ना, जहाँ पर x है यहाँ 2 रख दिया, यहाँ जहाँ a वहाँ 2 रखेंगे। हाँ तो साइन चेंज कर देने मैंने, है ना, ठीक है भाई, ये कर दिया मैंने, है ना, हो गया ना। अब 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल और एस कैंसिल, कितना बचिए, ये तो 1 बच गया, है ना बनाए।
ये बार आंसर आ गया, 1 बच गया और हमारा क्या आ गया आंसर। बोल विनायक। बात करेंगे सर डेरिवेशन बाय डायरेक्ट मेथड। है ना कि सर डायरेक्ट मेथड से डेरिवेशन कैसे करते हैं। डायरेक्ट मेथड से देखो सर, अगर हमें किसी भी चीज़ का डेरिवेशन करना है वो भी डायरेक्ट मेथड से, तो क्या करना होता है। देखो सबसे पहला तरीका ये है, सबसे बढ़िया तरीका ये है कि कुछ रूल इसमें, जैसे सबसे पहले देखो बेटा क्या है, मैं कुछ आपको रूल लिखा रहा हूँ, तरीके लिखा रहा हूँ, ठीक है। और पहले मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ आपको सारे के सारे, फिर मैं सबको करके दिखाऊंगा एक एक 1 बाय 1। पहले मैं बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की। मैं वही लिखा रहा हूँ जो 11वीं में काम आने वाले हैं। जैसे अगर हमें साइन एक्स का डेरिवेशन करना है सीधे, हम इन्हीं को प्रूव करके दिखा सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। पर अगर एग्जाम में आ गया किसका डेरिवेशन करो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो लंबा होने वाला है। और अगर हमारे पास आए बाय डायरेक्ट मेथड तो ठीक है। ये साइन एक्स है तो ये कॉमा मतलब होता है डेरिवेशन। साइन एक्स का जो डेरिवेशन होता है वो होता है कॉस एक्स। और अगर हम करना चाहते हैं कॉस एक्स का डेरिवेशन तो माइनस साइन एक्स। टेन एक्स, जो टेन एक्स का डेरिवेशन होता है, मतलब ये साइन का डेरिवेशन कॉस एक्स क्यों आया, इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं। और जो कॉस एक्स का है टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का टेन एक्स सेक एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक एक्स का माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स। मैं आपको याद एक तरीका बता रहा हूँ याद करने का। एक चीज़ आप तो देखिए, चाहे कॉस एक्स है, चाहे कॉट एक्स हो, चाहे कॉसेक एक्स हो, कॉस एक्स, कॉट एक्स और कॉसेक एक्स ये तीनों शुरू हो रहे हैं सी से। तो इन सबको जो डेरिवेशन आ रहा है माइनस में आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप टेन एक्स का डेरिवेशन निकाल रहे हो ना सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था ना कि फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। तो इसको ऐसे याद कर लो कि भैया 1 प्लस टेन स्क्वायर में सेक स्क्वायर आता है, इसलिए इसका जो डेरिवेशन है वो सेक स्क्वायर है। ऐसे ही होता है 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, सॉरी माफी चाहता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर होता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर होता है, इसीलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर होता है। इसीलिए इसका जो डेरिवेशन है ना, किसका, कॉट का कॉसेक आ रहा है। पर क्योंकि मैंने कहा बेटा जो सी से शुरू हो रहे हैं उनका माइनस में आ रहा है, इसलिए माइनस में आएगा। टेन का डेरिवेशन तो सेक स्क्वायर होता है, पर अगर हमें सेक का करना है उसमें क्या आएगा, टेन और सेक दोनों आएंगे। कॉट का डेरिवेशन तो कॉट का कॉसेक का तो कॉट का तो कॉसेक होता है, कॉस के स्क्वायर माइनस का। कॉसेक में कॉट भी आएगा और कॉसेक खुद भी आएगा। टेन का सेक स्क्वायर है तो सेक में टेन भी आएगा और सेक खुद भी आएगा। कॉट का माइनस कॉसेक आ रहा है तो कॉसेक में कॉसेक भी आ रहा है और माइनस कॉट भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, ठीक है ठीक है ना। अच्छा देखो बेटा, इसके बाद बात करें, ये तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक है ना। अच्छा जैसे अगर आप थोड़ा और मैं एक आध और बता दूं आपको, जैसे बेटा हमारे पास एक होता है कि ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डेरिवेशन ई की पावर एक्स ही होता है। उसके बाद लॉग एक्स का डेरिवेशन 1/x होता है। अच्छा अब जो मैं समझाता हूँ आपको, ये हो गया ना, ठीक है जी।
अच्छा, अब मैं एक फॉर्मूला और लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर कि जैसे मैंने लिखा बेटा x की पावर n का, x की पावर n का जो होता है, मैं इसका प्रूफ है ना, इनका तो सिंपल है, अब इनका प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि जो x की पावर n का डेरिवेशन होता है, अगर x की पावर n का डेरिवेशन करना है तो n आगे आ जाएगा, n x की पावर n-1। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, देखो कि कहना क्या चाह रहा फॉर्मूला, ये कह रहा भाई देखो, कह रहा अगर आप करते हो x की पावर 5 का आपको डेरिवेशन करना है, x पावर 5 का डेरिवेशन करना है आपको, तो क्या हो जाएगा, पावर 5 को आगे ले आओ, 5 आगे आ गया और पावर में से 1 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 5 बच गया 4। जैसे मान लो आपके पास से x की पावर 100, इसका डेरिवेशन करना है, तो क्या होगा, 100 आगे आ जाएगा और x की पावर क्या आती है, 100 में से 1 माइनस कर दो, 99। अच्छा, अगला जो फॉर्मूला बेटा वो कहता है कि अगर आपको x 1/x की पावर n का डेरिवेशन करना है, तो कहता भैया जो नीचे पावर है ना उसको ऊपर लिख दो, पर आगे लगा दो माइनस का साइन, और नीचे की पावर में 1 जोड़ दो। जैसे 1/4 में अगर x की पावर 100 है, तो कहता भैया काम करो, नीचे क्या है, नीचे क्या है मेरे पास n है ना, तो उस n को पर भेज दो, 100 है ना, 100 पर भेज दो और आगे लिखा दो माइनस। फिर नीचे पावर में 1 जोड़ दो, क्या था, इसकी पावर क्या थी 100, तो 100 में जोड़ दो 1, क्या हो जाएगा 101, है ना। अच्छा, जैसे मैंने कहा मान लो अगर हमारे पास ऐसा हो तो -1/में x की पावर 10 है, पर ध्यान देना ये माइनस का पहले से ही है, और जब मैंने कहा ना अगर x की पावर n है तो क्या करते हैं, ये फॉर्मूले के हिसाब से, ये तो माइनस पहले से ही है, तो फॉर्मूले के हिसाब से पावर को जो ऊपर ले जाते हैं तो वो माइनस के साथ जाता है, और नीचे इसमें क्या कर देते हैं, 1 ऐड, तो ये तो हो जाएगा 10 + 1 11, तो माइनस प्लस ये हो जाएगा। अगला जो हमारे पास है 9 10 11, अगर हमें करना है अगर हमें कांस्टेंट का डेरिवेशन करना है, कांस्टेंट का कोई कांस्टेंट नंबर है, अगर हमें कांस्टेंट का डेरिवेशन करना है किसी कांस्टेंट नंबर का, तो उसका डेरिवेशन 0 आता है। जैसे अगर आपको 5 का डेरिवेशन करना है, 5 का, तो 0, 5 कांस्टेंट नंबर है। अगर आपको 100 का डेरिवेशन करना, 100 का डेरिवेशन करोगे, ये साइन डेरिवेशन का, तो कितना आ जाएगा 0। वही ध्यान दो, मान लो अगर आपको करना है 10x का, तो बेटा मामला क्या है, मामला ये कि 10x का डेरिवेशन करते हो ना, तो देखो जब कांस्टेंट अकेला रहता है तो उस टाइम उसका डेरिवेशन 0 हो जाता है, पर जब कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आता है तो तब आप कांस्टेंट का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, 10 तो ऐसे ही आएगा, और x का डेरिवेशन में 1 होता है, ध्यान रखना x का डेरिवेशन 1 होता है। कैसे आया वो आप इस तरीके से, ये जो फॉर्मूला ये वाला इससे निकाल सकते हैं, तो x का डेरिवेशन 1 होता है तो 10 ही आएगा। मान लो आप कर रहे हो कि x की पावर 4, आपको इस पूरे का डेरिवेशन करना है, तो आपको पता है 4 आगे आ जाएगा और पावर में से 1 माइनस कर दो, तो 4 में से 1 माइनस करो 3, तो जाएगा 40 x पावर 3। ठीक है, ये हमारे पास है। इसके अलावा बेटा ये तो हमारे पास कुछ बेसिक रूल है ना, ठीक है। अच्छा, अब जरा बात करते हैं बेटा 4 रूल और है हमारे पास, 4 रूल और हमारे पास 4 रूल और है। रूल क्या है, जैसे कि पहला रूल हमारे पास, जैसे
एडिशन, पहला रूल हमारे पास है एडिशन। एडिशन में एडिशन रूल क्या है कि मान लो हमारे पास दो फंक्शन है, एक पहला फंक्शन है और उसमें ऐड हो रहा है कोई दूसरा फंक्शन। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक फर्स्ट फंक्शन और एक सेकंड फंक्शन। अब अगर हमें इन दोनों का डेरिवेशन करना है एक साथ, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ साथ साथ, जैसे मैंने कहा मेरे पास है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ साथ साथ कि मेरे पास है x प्लस साइन एक्स। अब मुझे इस पूरे का डेरिवेशन करना है, इस पूरे का। तो ये यहाँ पर भी है, फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन है, वो दोनों पूरे का करना है मुझे। ये कहता है दोनों का सिंगल सिंगल कर दो, फर्स्ट का भी अकेला कर दो डेरिवेशन और दूसरे का भी सिंगल डेरिवेशन कर दो, है ना। क्या हो जाएगा देखो, जरा फर्स्ट का करो ऐसे ही, फर्स्ट मतलब x का डेरिवेशन अलग से होगा और साइन x का अलग से होगा। तो x का डेरिवेशन क्या होता है 1 और साइन x का cos x। आ गया हमारे पास आंसर, ये एडिशन। अगला रूल है सब्ट्रैक्शन वाला। जो रूल एडिशन है वही रूल सब्ट्रैक्शन वाला है। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ प्लस माइनस लिख देता हूँ, ठीक है। यही रूल हो गया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों, ठीक है। एक एग्जांपल मैं इसका ले लेता हूँ। जैसे मैंने कहा कि भैया मान लो cos x माइनस 3x, मुझे इसका डेरिवेशन करना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले करेंगे किसका, cos x का अलग से और 3x का अलग से। cos x का डेरिवेशन क्या होता है माइनस साइन x, और क्योंकि x का तो 1 होता है, तो जब भी मैंने कहा 3 का तो होगा नहीं और x का 1 होता है, क्या हो जाएगा 3। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा मान लो जैसे हमें करना है, बाय द वे एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल सेम ही है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। नंबर 2, इससे अगला जो हमारे पास खतरनाक है प्रोडक्ट रूल। क्या है, मान लो दो फंक्शन है, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों मल्टीप्लाई में है और इन दोनों का डेरिवेशन करना है। तो क्या कहता है, पहले वाले का डेरिवेशन करो। प्रोडक्ट रूल क्या है, इसको आप मल्टीप्लिकेशन रूल भी बोल सकते हो, कि पहले वाले का डेरिवेशन करो, दूसरे वाले को ऐसे रहने दो, उसका मत करो, प्लस अगली बार में पहले वाले को ऐसे छोड़ दो और दूसरे वाले का डेरिवेशन करो, बस बस। अब देख ले एक बार देखो नीचे कैसे करना है। एक सवाल है, जैसे मान लो मेरे पास है कि भैया लो भाई, मान लो सवाल है साइन एक्स और इंटू में कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। अगर आपको ये एग्जाम में आ गया किसका डेरिवेशन करो, साइन एक्स कॉस एक्स का, तो सर पहले क्या, पहले वाले का डेरिवेशन यानी साइन एक्स का डेरिवेशन। दूसरा वाला ऐसे ही, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, दूसरा मतलब कॉस एक्स ऐसे ही आएगा, प्लस पहले वाला ऐसे ही यानी साइन एक्स ऐसे ही, और दूसरे का डेरिवेशन दूसरा मतलब कॉस एक्स का डेरिवेशन। बट क्या होगा देखो, साइन एक्स का डेरिवेशन क्या होगा कॉस एक्स को करना नहीं है, साइन एक्स ये ऐसे ही, और कॉस एक्स का डेरिवेशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये हो गया। और आप चाहो तो थोड़ा इसको और लिख दो, ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। किसका फॉर्मूला होता है कॉस टू एक्स ना, इसके जगह हम कॉस टू एक्स भी लिख सकते हैं, है ना। प्रोडक्ट रूल हो गया। क्यों, ये लास्ट रूल हमारे पास डिवाइड रूल, ये इसको हम क्विसेंट रूल भी बोल सकते हैं, है ना। क्या होता है सर, अगर दो फंक्शन है, एक ऊपर और एक नीचे, और इस पूरे का हमें डेरिवेशन करना है, एक फंक्शन ऊपर एक नीचे,
एक ऊपर है, एक फंक्शन ऊपर, एक फंक्शन नीचे है। और अगर हमें इस पूरे का डेरिवेशन करना है, इस पूरे का, ठीक है, तो वही रूल है, रूल प्रोडक्ट वाला ही है कि ऊपर वाले का डेरिवेशन n2 में, नीचे वाला ऐसा ही माइनस ऊपर वाला ऐसा ही, नीचे वाले का डेरिवेशन अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर। देखो अब एक चीज बताता हूं मैं, देखो मैं मान लो मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, मैं इसका एग्जांपल यहाँ करा रहा हूँ, फिर मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ। जैसे मैंने कहा मेरे पास है sin x अपॉन में cos x। बताओ अगर इसका मैं इंटीग्रेशन करना है, डेरिवेशन करना है, डेरिवेशन देखो sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x। और हमें पता ना कि tan x का डेरिवेशन क्या आता है, tan x का डेरिवेशन क्या आता है, sec स्क्वायर x। तो इसका आंसर अभी लाएंगे 34 को tan x अपॉन cos x को sin x अपॉन cos x को डायरेक्ट आप tan x लिख दो और tan x का डेरिवेशन ये आ जाएगा। पर एक बार में अगर ये मान लो डिवाइड में है तो इसको ला के दिखाते हैं, तो क्या होगा, पहले वाले का डेरिवेशन तो दूसरा वाला ऐसे ही माइनस पहले वाला ऐसे ही इनटू में दूसरे वाले का डेरिवेशन अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर। भाई sin x का डेरिवेशन क्या होता है, cos x इनटू में cos x है, sin x तो ऐसे ही आएगा। भाई cos x का डेरिवेशन क्या होता है, माइनस sin x, नीचे क्या आएगा, cos स्क्वायर x ऐसे ही आएगा। अब एक चीज बताओ, cos इंटू cos क्या होगा, cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 अपॉन में cos स्क्वायर x। अब 1 अपॉन में cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर x। 1 अपॉन cos मतलब sec, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। बोलो भाई आ गया ना, बिल्कुल बढ़िया सा ना, हाँ एकदम ठीक है। तो ये हो गया ना। तो भाई देख इसके अलावा ये तो एकदम बेसिक चीज़ है, मैंने आपको एक यूज़ में सारा बता दिया भाई, ठीक है। इसके अलावा ना हमारे पास है चैन रूल, ठीक है। ये तो कुछ नहीं है, ये तो सिंपल है। तो चैन रूल कैसा है, क्या है, कैसे है ना, जरा उसको एक बार देखते हैं चैन रूल है क्या।